यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को याफा में कई संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर एक नया मिसाइल हमला किया। इस हमले में फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया गया था, जिसमें क्लस्टर वॉरहेड लगा था। यमनी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने इसे एक गुणात्मक सैन्य अभियान करार देते हुए कहा कि यह हमला गजा में इस्राएली आक्रमण के जवाब में और फिलिस्तीन की जनता के समर्थन में किया गया। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अंसारुल्लाह के अनुसार मिसाइल को शनिवार सुबह 5:30 बजे यमन से लॉन्च किया गया, जो 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके याफा के सैन्य ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में सफल रही। फिलिस्तीन 2 एक सॉलिड फ्यूल्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 16 यानी ध्वनि की रफ्तार से 16 गुना ज्यादा तेजी से उड़ान भर सकती है। इस मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड का उपयोग किया गया, जो एकल विस्फोट के बजाय कई छोटे छोटे विस्फोटक पैकेट्स फैलाकर व्यापक क्षेत्र में क्षति पहुंचाने में सक्षम है। यानी कि एक तरह से जैसे क्लस्टर बॉम्ब होता है, ये लगभग उसी तरह का वॉरहेड कैरी कर सकता है। यमनी सेना ने दावा किया कि मिसाइल इसराइल के उन्नत वायु रक्षा तंत्रों जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम को चकमा देने में सफल रही। हालांकि इसराइल ने इस दावे को खारिज किया है। हमले के तुरंत बाद तेल अवीव और आसपास के क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बजे, जिससे इस्राएली नागरिकों को आश्रय स्थलों में भागना पड़ा। हूती विद्रोहियों ने इसे मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत बताया, जबकि इस्राएली सेना ने दावा किया कि मिसाइल को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि स्थानीय मीडिया में कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स में 11 लोगों के मामूली रूप से घायल होने की बात कही गई है, जो ज्यादातर दहशत और भागदौड़ के कारण हुए। हूती विद्रोहियों के तर्जुमान या प्रवक्ता याह्या सारी ने टेलीविजन बयान में कहा कि अभियान गजा में हमारे फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किया गया। जब तक गजा पर इस्राएली घेराबंदी और बमबारी नहीं रुकती, हम अपने हमले जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यमनी सेना के पास और ज्यादा उन्नत हथियार हैं, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। यह हमला अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गजा युद्ध के बाद यमन और इसराइल के बीच बढ़ते संघर्ष का हिस्सा है। यमनी सेना ने पहले लाल सागर में इसराइल से जुड़े जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे, लेकिन अब वो सीधे इस्राएली क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि फिलिस्तीन 2 मिसाइल ईरानी फतेह 110 मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है, जिसे यमन के अंसारुल्लाह ने स्थानीय स्तर पर संशोधित किया है। हालांकि ईरान ने इन मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार भी किया है। यह हमला मिडिल ईस्ट में पहले से ही फैले तनाव को और ज्यादा तेज कर रहा है। अंसारुल्लाह के हमले को एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। यमनी सेना का ये ताज़ा हमला न केवल इसराइल यमन संघर्ष को तेज कर रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट में व्यापक युद्ध का खतरा भी बढ़ा रहा है। गजा में जारी हिंसा, लाल सागर में संकट और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक चिंता का विषय बन रहा है। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मदीना पर मिसाइल अटैक की खबर ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आए इन वीडियोस ने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दी है। सऊदी अरब की मीडिया के अनुसार मिसाइल को मदीना स्थित मस्जिद के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आ गया है। वीडियो में आसमान में गोला जाता हुआ नजर आ रहा है और आगे जाकर गायब हो जाता है। इस दौरान लोगों की भी नजरें आसमान पर टिक जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर हवा में ही उड़ा दिया। हूती के लड़ाकों ने बनाया मदीना को निशाना। अब तक आई खबरों के मुताबिक सऊदी अरब को आशंका है कि इस मिसाइल अटैक के पीछे हूतियों का हाथ हो सकता है। इस शक की वजह हूतियों और सऊदी अरब के बीच पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। यमन की गृहयुद्ध के दौरान सऊदी अरब ने हूतियों का विरोध किया था, तभी से हूती लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाते आए हैं। अगस्त 2012 में हूतियों ने सऊदी अरब की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया था और हाल के दिनों में भी कई रॉकेट्स और मिसाइलें सऊदी अरब की तरफ दागे जाने की बातें भी सामने आई हैं। माना जा रहा है कि हालिया मिसाइल अटैक दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश का ही नतीजा है। 2016 में भी मक्का को निशाना बनाया गया था।
इससे पहले अक्टूबर 2016 में भी मक्का को निशाना बनाया गया था। तब सऊदी अरब ने पवित्र शहर मक्का के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया था, जिसे कथित तौर पर हूती विद्रोहियों ने दागा था। हालांकि उस समय के हूती नेता ने इस बात से इनकार किया था कि मिसाइल मक्का को निशाना बनाकर दागी गई थी। अब इस ताज़े हमले को लेकर अभी तक तो हूतियों की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। अभूतपूर्व है मक्का और मदीना की सुरक्षा। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की सुरक्षा के लिए अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय के अनुसार मल्टी लेयर सुरक्षा तैनात की गई है, जिसमें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, 2022 में अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ जवाबी हमला करने के लिए 3.5 अरब डॉलर के रक्षा पैकेज के हिस्से के रूप में सऊदी अरब को 300 रेथियन पैट्रियट MIM 104E GEMT मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी थी। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कितना असर था? MIM 104 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को पहचानने और उन्हें तबाह करने में सक्षम है। इसके PAC-3 वेरिएंट में एडवांस रडार और इंटरसेप्टर शामिल हैं, जो हाई स्पीड लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं। इस प्रणाली की मैक्सिमम स्पीड करीब 160 किलोमीटर और ये 600 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरने वाले लक्ष्यों को भेज सकती है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में एक विवादास्पद योजना पर हस्ताक्षर कर एक बार फिर इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष को नई दिशा दी है। इस दस्तखत ने न सिर्फ सीज फायर के सवाल पर ग्रहण लगा दिया है, बल्कि गजा और फिलिस्तीन के अस्तित्व पर भी एक गंभीर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में एक इसराइली बस्ती बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत वेस्ट बैंक का भौगोलिक विभाजन हो सकता है, जिससे फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाएं और ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। नेतन्याहू ने माले अदुमिम बस्ती में आयोजित एक समारोह में कहा, हमने वादा किया था कि कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बनेगा और ऐसा होगा ही नहीं। ये भूमि इसराइलियों की है। हम अपनी विरासत और अपनी भूमि की रक्षा करेंगे। ये क्षेत्र हमारा है और हम इसे किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तीखी प्रतिक्रियाओं को उकसाया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश देश टू स्टेट सॉल्यूशन को मिडिल ईस्ट में शांति का आधार मानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक के पूर्वी हिस्से में यरूशलेम के निकट 3400 से ज्यादा नई आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति दी है। ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामल्ला जो वेस्ट बैंक के उत्तर में स्थित है और बेथलेहम जो दक्षिणी हिस्से में वेस्ट बैंक स्थित है, वो इस बस्ती के बनने के बाद दोनों इलाकों के बीच अंतिम प्रमुख भौगोलिक संपर्क को काट देगा। नतीजतन वेस्ट बैंक दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिससे फिलिस्तीनी राज्य की क्षेत्रीय निरंतरता नष्ट हो जाएगी। ये योजना पूर्वी यरूशलेम, जिसे फिलिस्तीनी अपनी प्रस्तावित राजधानी मानते हैं, उसको भी वेस्ट बैंक से अलग कर देगी। ये पहली बार नहीं है जब ये योजना चर्चा में हो। ये योजना 2 दशकों से विचाराधीन थी, लेकिन अमेरिकी दबाव के कारण इसे बार बार रोका गया।